जो मुझे लग रहा है कि एक संगठित गिरोह बना हुआ है जो ये काम कर रहा है। ऐसे कई घटनाएं कई बार हमने ये देखा है, कहीं जो है धनगढ़ा क्षेत्र में किसी दरोगा के साथ मारपीट किया गया। यही जो है सोमवंशी सूरज सिंह सोमवंशी ने एक दरोगा के साथ मारपीट किया, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 151 में चालान हुआ। उसके अलावा इन्होंने एक और लड़के के साथ दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया, उसको भी फर्जी, वो वेद प्रकाश सिंह का नाम का लड़का है, उसने भी जो है ये अपना सूचना दिया है कि उसके ऊपर भी इन्होंने फर्जी मुकदमे कराए। इस तरह की अनेक घटनाएं, जहां भी बस्ती में भी ये जो है इन लोगों द्वारा एक मीटिंग में अधिकारियों की माँ बहन की गाली दी गई, ऐसे अनेक सूचनाएं मिल रही हैं। और निश्चित रूप से अगर गहन छानबीन होगी तो कई लोगों का इसमें चेहरा सामने आएगा, और जब चेहरा सामने आएगा तो उनके द्वारा किए जा रहे अपराध भी सामने आएंगे। क्या लगता है कि सत्ता का धौंस जमा के लोगों के ऊपर FIR किया जा रहा है? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, प्रदेश में आज गुंडे माफियाओं को बुरी तरीके से रोका गया है, और परंतु कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के कार्य भी लोग कर रहे हैं, जो भाजपा में छद्म रूप से मौजूद हैं, परंतु वो भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। विधायक जी, कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में आपने जिक्र किया है कि सूरज सिंह सोमवंशी ने भाग लिया था, प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर भी किया हुआ, तो ऐसे में क्या लग रहा है आखिर किसके जगह पर उन्होंने भाग लिया, हस्ताक्षर के, क्या उस पर क्या कार्रवाई आगे होगी? नहीं, वो तो सामने दिखा, उसका तो सबूत है, उन्होंने भाग लिया है, इसके फोटोग्राफ हैं, और उन्होंने MLC साहब सुभाष रघुवंश जी के कॉलम के सामने दस्तखत किया है। ये चीज़ का सारा सबूत मेरे पास मौजूद है, और आज वो कह रहे हैं कि हम उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, तो किस बिना पर? तो फिर तो इसको तो आपराधिक कार्य हो गया कि कोई व्यक्ति जो है बिना अधिकार के अनधिकृत रूप से किसी ऐसी बैठक में जहाँ पर अलाउड ना हो, वहाँ पर उस दिन जिलाधिकारी ने तो सारे पत्रकारों को ही बाहर कर दिया था, जितने विधायक लोग थे उनके प्रतिनिधियों को ही बाहर कर दिया था। तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर वहाँ पर है तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए कि इस तरह की मीटिंग में कैसे अनधिकृत रूप से आ गया, और आया तो आज वो कैसे कह रहा है, अगर प्रतिनिधि के रूप में आया तो आज वो कैसे कह रहा है कि वो MLC का प्रतिनिधि नहीं है। ये दो बातें एक साथ कैसे संभव है? अभी इस पर कोई MLC की प्रक्रिया नहीं आई। वो तो आप लोग पूछेंगे ना, MLC साहब को क्या पता है कि नहीं पता है, अभी वो इस बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी तो एक विषय है। ये आप लोग पता करिए। मेरे तो MLC साहब से कोई बात नहीं हुई, मैंने तो उनसे कई बार फ़ोन करने की कोशिश भी किया था, मैंने कई बार फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। मैं तो उनके आवास पर भी गया था मिलने के लिए, उन्होंने मिलने से वो वहाँ पर किसी ने बता दिया, नीचे ड्राइवर ने बताया कि ऊपर हैं, और ऊपर गए तो फिर बता दिया किसी ने कि जो है ही नहीं, तो चले गए दूसरी गाड़ी से। तो उन्होंने अवॉइड किया जानबूझ करके, हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरी हो, परंतु हमें नहीं लगता है कि MLC साहब को इसके बारे में बहुत जानकारी होगी। अगर उनको जानकारी है तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस बात पे, इस तरह के घटनाओं को उनके नाम से अगर जुड़ करके कुछ लोग इस तरीके का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। क्या लगता है जिला प्रशासन को इस को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज कराना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। अब इसके बारे में जानकारी जिला प्रशासन को दी जाएगी कि जो व्यक्ति MLC का प्रतिनिधि है वो कैसे मीटिंग में आ गया, उसने पता नहीं क्या क्या किया, कौन सी साजिश करी, किस साजिश से वहाँ आया हुआ था। आप लोग इस बात से सहमत हैं? मैं सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आइए, गुरु जी आइए, गुरु जी आइए।